साथियों नमस्कार। मात पित्त ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि वृश्चिक राशि वाले जातकों का माह दिसंबर 2023 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य भाव के बारे में समझेंगे, भाग्य कैसा रहेगा, कैरियर के बारे में जानेंगे, क्या क्या लाभ और परेशानियां हानियां इस माह वृश्चिक राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की विस्तार से चर्चा करेंगे। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, इसे नाम राशि से भी देखा जा सकता है। अब यहाँ पर वृश्चिक राशि में सूर्य देव और मंगल देव का गोचर हो रहा है। सूर्य देव यहाँ पर 16 दिसंबर तक गोचर करेंगे। 16 दिसंबर के बाद में इनका ट्रांजिट द्वितीय भाव धन भाव में हो जाएगा। मंगल देव 27 तारीख तक यहाँ ट्रांजिट करेंगे, उसके बाद में इनका भी ट्रांजिट द्वितीय भाव धन राशि में हो जाएगा। तो यहाँ पर सूर्य और मंगल की युति 16 दिसंबर तक बनी हुई है और सूर्य मंगल के मित्र हैं और मंगल स्वराशिस्थ होकर यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी ऐसी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यहाँ पर पंचम भाव में राहु बैठे हैं, तो पेट संबंधी थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेट संबंधी कोई समस्या ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व हैं, मंगल भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं और दोनों का गोचर आपकी राशि में हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, एग्रेशन से बचना है, क्योंकि ये आपको क्रोध करने के लिए उकसाएंगे और यदि आप क्रोध करेंगे तो आपको टेंशन हो सकता है, तनाव की स्थिति आपकी बन सकती है, जिससे आपको बीपी जैसी बीमारी हो सकती हैं, अनिद्रा संबंधी बीमारी हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सूर्य और मंगल की स्थिति अच्छी है लग्न में, लेकिन चूंकि ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जहाँ बैठते हैं उस घर में उस घर को गुस्सा दिलाकर, एग्रेशन दिलाकर फलों में कमी कर देते हैं, परेशानी दे देते हैं। तो आपको यहाँ पर केवल एक ही विशेष ख्याल रखना है कि आपको एग्रेशन से बचना है, गुस्सा नहीं करना है किसी भी हालत में। तो आप पर कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, कोई तनाव नहीं रहेगा और आपका मनोबल बढ़ा रहेगा और आपके कार्य अच्छे होते रहेंगे। वैसे यहाँ पर मंगल अस्त चल रहे हैं, लेकिन वृश्चिक राशि में हैं और केंद्र त्रिकोण स्थान में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मंगल का पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से एक राजयोग रोचक नामक राजयोग भी बना रहे हैं मंगल यहाँ पर। दूसरा एक शश नाम का राजयोग आपका चतुर्थ भाव में शनिदेव बना रहे हैं, जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बैठे हैं। इनकी प्रिय राशि और केंद्र भाव में इनका गोचर हो रहा है। तो यहाँ पर भी पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग शश नामक राजयोग का निर्माण यहाँ भी हो रहा है। तो दो राजयोगों का निर्माण वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस माह में देखने को मिलेगा। क्योंकि मंगल अस्त हैं, तो मंगल के उपाय करके आप मंगल से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब द्वितीय भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और ये पंचम भाव के भी स्वामी हैं। द्वितीयेश और पंचमेश होकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर षष्ठम भाव में हो रहा है, छठवें भाव में हो रहा है। तो यहाँ पर आपको धन के भी लाभ मिलेंगे, आपको संतान शिक्षा के भी लाभ मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर गुरु के इस गोचर से लाभ में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरु वर्तमान में वक्री चल रहे हैं और ये 31 दिसंबर 2023 को मार्गी होंगे। तो 31 दिसंबर 2023 तक गुरु के शुभ फलों में आपको कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये षष्ठ भावगत भी हैं। तो यहाँ पर आपको धन तो आएगा, धन के आपको लाभ मिलेंगे, क्योंकि आपका कैरियर हाउस के स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव का गोचर आपके 16 दिसंबर तक आपकी लग्न में हो रहा, केंद्र स्थान में हो रहा है। तो आपका कैरियर भाव अच्छा रहेगा। 16 दिसंबर के बाद में ये ट्रांजिट जब द्वितीय भाव में सूर्यदेव कर जाएंगे, तो यहाँ पर भी कैरियर आपका अच्छा कराएंगे। तो सूर्यदेव का पूरे माह गोचर आपके लिए शुभ बना हुआ है। मंगल इनके मित्र हैं, वो लग्न में ही गोचर कर रहे हैं। तो कैरियर से संबंधित आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। कैरियर में आपकी उन्नति होगी, पद प्रमोशन का लाभ होगा। जो लोग धंधा बिजनेस कर रहे हैं उनको भी अच्छे शुभ फल देखने को मिलेंगे। तो कैरियर हाउस आपका काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अब यहाँ पर राहु पंचम में गोचर कर रहे हैं। तो राहु जो है आपकी संतान की शिक्षा में अवरोध बीच बीच में पैदा कर सकते हैं। संतान का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनको भी उतार चढ़ाव देखने के लिए इस माह में मिलेंगे। तो इनको अपने स्टडी के बारे में प्लानिंग बनाना पड़ेगी, मैनेजमेंट बराबर करना पड़ेगा और मन को लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन उचाट करेगा, पढ़ाई में मन लगेगा नहीं। संतान की स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपना स्वयं का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पेट संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती हैं।
तो आप अपने खान पान का ध्यान रखें, योगा मेडिटेशन का सहारा लें, और सबसे बड़ी बात जो मैंने पूर्व में बताई है प्रारंभ में, क्रोध से बचें, एग्रेशन से बचें। ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। शुक्र देव का गोचर आपके द्वादश भाव में हो रहा है और शुक्र देव यहाँ पर अपनी स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको विदेश से धन लाभ होंगे, विदेश से आपका रोजगार अच्छा चलेगा। फॉरेन कंट्रीज में अगर आप सेटल हैं तो वहाँ से भी आपको धन के लाभ अच्छे देखने को मिलेंगे। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको धन का लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन ये कार्य शुक्र से संबंधित होना चाहिए। यदि शुक्र से संबंधित कार्य आप करते हैं या बुध से संबंधित कार्य करते हैं, क्योंकि बुध एकादश भाव इनकी राशि है, बुध से संबंधित कार्य करते हैं और बुध का गोचर आपके धन भाव में हो रहा है। बुध एकादशेश होकर धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र और बुध से यदि आप कोई भी रोजगार करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपको काफ़ी धन लाभ होगा। शुक्र से जैसे लग्जरियस चीज़ें हो गई, कॉस्मेटिक के आइटम हो गए, जितने भी डिजाइनिंग, इंटीरियर, टीवी सीरियल, माने कला से संबंधित जो भी कार्य आप कर रहे हैं, किसी भी तरह की आर्ट का कोई कार्य हो, यदि उससे संबंधित कोई भी कार्य का आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको इस गोचर में काफ़ी लाभ मिलेगा। धार्मिक पुस्तकों का, लेखन का, मतलब इस तरह से सोशल मीडिया का कोई काम कर रहे हैं तो उससे आपको काफ़ी धन के लाभ देखने को मिलेंगे। कुल मिला के आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा है। थोड़ी सी आपको अपने स्पाउस के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों की सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव पर पड़ रही है और लग्नेश के शुक्र जो है शत्रु हैं, मारक हैं, तो शत्रु के घर को मंगल देखेंगे और सूर्य के साथ, मित्र के साथ देखेंगे, तो आपको एटलीस्ट 16 दिसंबर तक अपने स्पाउस के स्वास्थ्य के प्रति बहुत ध्यान रखना है और आप और स्पाउस के मध्य में सामंजस्य बना रहे, यहाँ भी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि राहु भी पंचम में बैठे हुए हैं। तो आप लव अफेयर्स में भी अपना पूरा सामंजस्य बना के रखिए और इस महीने में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से मत करिए और क्रोध से बचिए। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्यता बनी रहे, इसके लिए आपस में आपको क्रोध नहीं करना है। पति है तो पत्नी को, पत्नी है तो पति को, यह भी बहुत आवश्यक है। बाकी रोजगार में आपको लाभ मिलेगा। भाग्य में केवल आपको राहु देव की पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी और ये चंद्रमा का घर है, उनके शत्रु का घर है, तो यहाँ भाग्य में आपको बीच में थोड़ी सी यदा कदा कमी देखने को मिल सकती है। बाकी जो है आपका यह माह ठीक रहेगा। केतु एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो केतु का एकादश भाव में गोचर शुभ फलदायक है, लेकिन आप जो है फल की इच्छा मत करिए। जैसे आपका जो कैरियर हाउस है उसमें आप मेहनत करिए। यदि सरकारी सेवा में है तो आप हार्ड वर्क करिए, प्लानिंग के साथ कार्य करिए, ईमानदारी के साथ कार्य करिए, सत्यता के साथ कार्य करिए, क्योंकि केतु सत्य के भी कारक हैं, हार्ड वर्क के भी कारक हैं, ईमानदारी के भी कारक हैं। यदि आप इन सब चीज़ों को करते हैं, क्योंकि केतु बहुत अत्यधिक शुभ ग्रह हैं और ये सब चीज़ें उनको पसंद है, आप अपने कार्यस्थल पर इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं तो आपको केतु से लाभ मिलेंगे, क्योंकि केतु लाभ भाव में बैठे हैं, शुक्र द्वादश भाव में बैठे हैं, अपनी खुद की राशि में बैठे हैं, तो यात्राएं आपको कराएंगे, लेकिन यात्राएं आपकी ये लाभप्रद यात्राएं हो सकती हैं, लाभप्रद यात्राएं रहेंगी, क्योंकि द्वादश भाव में शुक्र का गोचर शुभ है, शुभ फलदायक है। और बुध जो है आपके 13 दिसंबर तक द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो 13 दिसंबर तक आपके अनेक तरह के लाभ के योग बनेंगे, अनेक तरह से आपको धन लाभ मिलेगा। शनिदेव आपके तृतीय भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और शश नामक राजयोग यहाँ पर बना रहे हैं, तो आपको भूमि भवन से काफ़ी लाभ देखने को मिलेंगे। जो लोग प्रॉपर्टी के कार्य में कार्यरत हैं उनको इस गोचर से काफ़ी लाभ देखने को मिलेंगे। माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, माता से धन लाभ भी मिलने के योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर शनि का गोचर भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शनि जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि जो इनकी प्रिय राशि है, तो जब अपनी ये मूल त्रिकोण राशि में बैठते हैं तो अति प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में अच्छे शुभ फल देता है, वही स्थिति यहाँ पर शनिदेव की है। चूँकि केंद्र में बैठे हैं तो शश नामक राजयोग भी बना रहे हैं। इस राजयोग से आपको अनेक तरह से धन के लाभ होंगे, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, हर तरह से आपको मान सम्मान मिलेगा। कुल मिला के मंगल का रोचक योग और शनि का शश नामक राजयोग, दो राजयोग इस माह में आपके लिए काफ़ी शुभ फलदायक हैं। और आपको संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और संतान की शिक्षा अच्छी रहे इसका ध्यान रखना है। तो आपको उपाय करना होंगे। उपाय के लिए आप अपने राशि के स्वामी मंगल का भी उपाय कर सकते हैं। उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ नित्य श्रद्धापूर्वक करें
मंगल का बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र की 1 माला नित्य जाप करें और देवगुरु बृहस्पति के लिए विष्णु भगवान का मंत्र जाप करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या बृहस्पति देव का भी जाप कर सकते हैं ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 1 माला नित्य जाप करें। हो सके तो बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करें और पीली वस्तुओं का, पदार्थों का जरूरतमंद एवं गरीब लोगों को दान करें। शनिदेव की ढैया चल रही है तो प्रत्येक शनिवार को आप शनि मंदिर जाकर पीपल के वृक्ष के समीप तेल का दीपक जलावें एवं वहां बैठकर शनि चालीसा का पाठ भी करें। यदि बताए गए इन सभी उपायों को आप लोग करते हैं तो वृश्चिक राशि वाले जातकों का माह दिसंबर 2023 और अधिक शुभ कारक रहेगा एवं आपके अनुकूल रहेगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। और यहाँ पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे वृश्चिक राशि वाले सभी जातक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, चुस्त रहें। इन्हीं सभी कामनाओं के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।